तो चिराग चले अंधेरे की बात है। जहाँ सांसद की हमारी पार्टी थी और मैंने बहुत ईमानदारी, मैंने बहुत निष्ठा से देश की सेवा की और एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का भी मैं जय जयकार किया। लेकिन अंतिम समय में ये पता नहीं चल पाया, धन बल के नाम बल पर हमारे पांचों सांसद का टिकट काट दिया गया। इस समय से कहूँगा कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 वर्षों से बिहार के गद्दी पर है, ये पहला बिहार का मुख्यमंत्री है जो दलित विरोधी मुख्यमंत्री है। आप ईमानदारी से आप लोग बताइए कि बिहार नीतीश कुमार चला रहे हैं या बिहार के 5 को IAS अफसर चला रहा है। घर हमारी पार्टी चाहे कारण जो भी रहा हो बिखर गया। प्रेस वाले साथी कहते हैं कि आप कभी चाचा भतीजा मिलिएगा। मैं कहता हूं कि नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि कोई रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। तो ये परिस्थिति है। बदलाव क्योंकि पिछले 20 साल से जो सरकार है वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाई। बिहार मांगे बदलाव क्यों है? क्योंकि पिछले 20 साल से जो सरकार है वो शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार पाई। बिहार मांगे बदलाव क्यों है? क्योंकि पिछले 20 साल से जो सरकार है ना वो एक उद्योग लगा पाई, ना बिहार की जनता को यहाँ पे रोजगार दे पाई। बिहार मांगे बदलाव इसलिए है साथियों क्योंकि बिहार की जनता 20 साल की उस सरकार से जवाब मांग रही है कि 20 साल से हमारे बड़े भाई, हमारे पिता बाहर पलायन करने के लिए क्यों जाते हैं। साल 2025 का साल है और ये बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ा पर्व है, त्यौहार है और इसमें आपको फैसला लेना है कि आप एक अच्छे प्रशासक को बिहार की जनता के द्वारा बिहार का मुख्यमंत्री आप चुने, न कि बीमार और दिमागी रूप से स्वस्थ लोगों को आप चुने। आपने देखा होगा कि 20 वर्षों से एक ही पार्टी की सरकार है और केंद्र और बिहार में एक ही गठबंधन की सरकार है। लेकिन बिहार में मैं समझता हूं कि 20 वर्ष के अंदर में हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं जो पढ़ाई लिखाई करके बड़ी उम्मीद आशा के साथ पढ़ते हैं, वो सब के सब लोग बेरोजगार हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना पैसे का किसी सचिवालय में आप जाएंगे तो आपको काम नहीं होगा, सिर्फ कागज पर ये काम है। कल की घटना है कि जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है नालंदा, वहाँ एक चंडी प्रखंड है, वहाँ एक वृद्ध महिलाओं के पैर में कांटी ठोक दिया गया। तो चिराग चले अंधेरे की बात है। जहाँ का मुख्यमंत्री रहने वाला हो वो महिला आज भी करा रही है, लेकिन प्रशासन का कोई लोग उसको देखने वाला नहीं है। साथियों, ये वर्ष त्यौहार का वर्ष है और हमारे मित्र, हमारे पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री सज्जन सिंह जी हैं। आप तमाम लोग इनको जानते हैं, पहचानते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 2010 में इनको मौका दिया था विधानसभा चुनाव लड़ने का और ये आपके अच्छे व्यक्ति हैं। नाम भी सज्जन सिंह है और सज्जन व्यक्ति हैं भी। मिथिला की धरती पर इतने अच्छे लोग बिरले आपको मिलेगा। और आज जो इन्होंने कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम से ये साबित होता है कि ये अपने विधानसभा क्षेत्र में ये काफ़ी लोकप्रिय नेता है। दलितों के, पीड़ितों के, पीड़ितों के, महिलाओं के ये
अच्छे समाज सेवी हैं। और आपने देखा होगा कि हमारी पार्टी, हम 5 सांसद की हमारी पार्टी थी और मैंने बहुत ईमानदारी, मैंने बहुत निष्ठा से देश की सेवा की और एनडीए गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं का भी मैं जय जयकार किया। लेकिन अंतिम समय में ये पता नहीं चल पाया, धन बल के नाम बल पर हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। और मैं तो अभी से ये कहूँगा कि जो हमारी पार्टी रामविलास पासवान के द्वारा बनाया हुआ पार्टी है और पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि हमारे तीनों भाई में क्या संबंध था। राम, लक्ष्मण और भरत की कहानी आपने सुना होगा और ये हमारे तीनों भाई में थे। लेकिन आज विपरीत परिस्थिति हो गई और हमारा घर, हमारी पार्टी, चाहे कारण जो भी रहा हो, बिखर गया। प्रेस वाले साथी कहते हैं कि आप कभी चाचा भतीजा मिलिएगा। मैं कहता हूं कि नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो कि कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। तो ये परिस्थिति है। और बिहार सरकार की बात आप करिए तो मैं इस समय से कहूँगा कि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 20 वर्षों से बिहार के गद्दी पर है, ये पहला बिहार का मुख्यमंत्री है जो दलित विरोधी मुख्यमंत्री है और पासवान विरोधी मुख्यमंत्री है। आपने देखा होगा कि 2000 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला फरमान इन्होंने जारी किया, जो घर का मालिक होता है, जो देश का मालिक होता है, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य होता है कि टूटे हुए घर को हम जोड़ दें। लेकिन इस व्यक्ति ने पहला कदम चलाया दलित पर और दलित और महादलित को इसने अलग कर दिया। ये बांटने का काम किया। आप तमाम साथी जानते हैं, यहाँ तो बहुत से हमारे चौकीदार भाई होंगे, दफादार भाई होंगे, रखवार भी होंगे। अंग्रेज के ज़माने से पूर्व से चौकीदारी प्रथा जो थी और पासवान समाज के लोगों के परिवार में ही 99% लोग चौकीदार के पद पर काम करते थे। और पासवान का अर्थ होता है रक्षक। ये हमारा जात रक्षा करने वाला जात है, स्वाभिमानी जात है और ईमानदार कौम है। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये अच्छा नहीं लगा और आज से 4 महीना पहले उन्होंने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया है कि अब जो नई बहाली होगी वो जनरल वैकेंसी ट्रीट किया जाएगा और उसमें पासवान समाज के लोगों को, क्या जो हमारे चौकीदार भाई हैं, उनके परिवार को, उनके परिवार के आश्रित लोगों को नौकरी नहीं दी जाएगी। ये बिहार के लिए दुर्भाग्य है। और पासवान जाति, जिसको आप दुसाध कहते हैं, ये जाति बिहार में घनी आबादी है, हमारी घनी आबादी है। और मैं तो कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी को पासवान समाज से नफरत इसीलिए है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी नालंदा जिला में। और आपने बेलछी कांड सुना होगा, 1977 में बेलछी कांड हुआ था। उनके स्वजातीय के लोग और पासवानों की हत्या हुई थी। मुझको आज भी नाम याद है, राजा राम पासवान, 14-15 वर्ष का लड़का था, इसको बंद कमरे में हत्या कर दी गई थी। उसी समय से बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वो पासवान समाज को देखना नहीं चाहते। दूसरा काम इन्होंने किया, पासी समाज के लोग हैं,
समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर क्लास का लोग है। सभी जात का अपना अपना जातीय पेशा है। उसमें हमारे जो पासी भाई के लोग हैं उनका भी जातीय पेशा है ताड़ी उतारना और ताड़ी बेचना। उससे उनके परिवार का भरण पोषण होता है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है, उनके लड़कियों की शादी होती है, जिसको ये बिहार सरकार पेट में लात मार दिया। और उस पर भी उसने शराबबंदी के नाम पर ताड़ी बेचना और ताड़ी उतारना गैर कानूनी समझा। आपने देखा होगा कि बिहार में शराबबंदी है। मैं शराबबंदी का विरोध नहीं करता, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, शराब तो बिक रहा है पूरे बिहार में। 100 रुपये का शराब 400 रुपये में बिक रहा है। और जो हमारे गरीब मजदूर भाई हैं शराब पी पी के मर रहे हैं, क्योंकि शराब वो जहर है, गलत ढंग से उसको बनाया गया है। 3,46,000 लोग जेल में बंद और लाखों लोग, मैं दावे कर सकता हूं कि लाखों लोग आज बिहार के तमाम जेलों में बंद हैं। और उसमें से 99% लोग गरीब लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित हैं, महादलित लोग हैं। लेकिन बिहार सरकार उसके उत्थान की बात नहीं करती है। बिहार सरकार एक भी व्यक्ति का नाम बता दे जो सुखी संपन्न व्यक्ति हो, जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है, वो व्यक्ति जेल के शिकंजे में बंद हो। वो तो पकड़ाता भी है दारू पीने के बाद, तो पुलिस को पैसा देकर छोड़वा लेता है। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। अब बेरोजगारी की समस्या ले लीजिए। 20 वर्ष में बिहार में एक भी उद्योग धंधा नहीं लगा, एक भी नहीं। बगल में आप झारखंड चले जाइए, बगल में आप बंगाल चले जाइए, बगल में उत्तर प्रदेश चले जाइए, वहाँ आप देखिए दर्जनों उद्योग धंधा है। तो बिहार में गरीबी है, बेरोजगारी है, बलात्कारी लोग घूम रहे हैं, दलित महिलाओं के साथ अमीर लोगों की प्रवृत्ति गलत है। और ख़ास करके जितनी भी घटनाएं घट रही है उसमें से अधिकांश हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के गिरिडीह जिला में हो रहा है। तो साथियों, हम इस मिथिला की धरती में, मधुबनी की धरती पे आए हैं आप लोगों से आग्रह करने के लिए कि ये बदलाव का वर्ष है। ये बहुत बड़ा चुनावी पर्व है आपका। यदि इस बार सफलता नहीं मिलेगी तो फिर 5 वर्ष तक पछताना पड़ेगा आपको। इसलिए इस निकम्मी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को, बलात्कारी सरकार को आप संकल्प लें। आज इस मंच से संकल्प लें कि मैं इस जो 20 वर्ष की सत्ता है, मैं अब आने वाले समय में मैं इसको उखाड़ के फेंकूंगा। और यहाँ हमारे तमाम जितने साथी बैठे हुए हैं, पत्रकार साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे अक़लियत के साथी हैं। बिहार में क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाता है। बिहार कौन चला रहा है? आप ईमानदारी से आप लोग बतलाइए कि बिहार नीतीश कुमार चला रहे हैं या बिहार के 5 को IAS अफसर चला रहा है? जो व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक ठाक नहीं हो, शारीरिक रूप से ठीक ठाक नहीं हो, वो बिहार का कैसे चलाएगा? कदापि नहीं चलाएगा। ये बिहार के लोगों का आंख में धूल झोंकने की बात है। इसलिए भी मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ कि आप इस मिथिला की धरती के आप लोग हैं, और मिथिला की धरती में लोग झूठ नहीं बोलता है। आप अच्छे मानुष हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, और आपके नेता हमारे सज्जन सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। समय आएगा
तो मैं निश्चित रूप से इस विधानसभा में अपने कोटे में लूँगा और आपको भी अच्छा से अच्छा प्रतिनिधि में चुन के दूँगा। और आप लोग यदि बोलिए 14 अप्रैल वाला भी। और साथ साथ मैं आज एक आप लोगों से आग्रह करने आया हूँ कि देखिए आज हम 3 महीना से हम लोग पूरे बिहार में घूम रहे हैं। ये 15वां जिला है, 14 या 15वां जिला है जहाँ आपके यहाँ आए हैं। 31 मार्च तक हम लोग का टारगेट है कि हम 38 जिला में पार्टी का जिला का सम्मेलन बुलावें और 14 अप्रैल जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है उस दिन हम पार्टी के नीति और सिद्धांत के संबंध में आप लोगों के बीच में, बिहार की जनता के बीच में रखूँगा और हमारा क्या अगला भविष्य है, किस गठबंधन में हम जाएंगे, वो मैं फैसला 14 अप्रैल को सार्वजनिक रूप से मैं आप लोगों के बीच में करूँगा। और उसमें मेरा एक भी आग्रह जरूर है कि मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, कम संख्या में हम चुनाव जीतेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे दल का जो भी उम्मीदवार हो मैं वैसे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाऊँगा, एक तो वो स्थायी हो, दूसरा टिकाऊ हो और तीसरा जिताऊ हो। जीतने वाला उम्मीदवार, स्थानीय उम्मीदवार और टिकाऊ उम्मीदवार जो हमारे चुनाव चिन्ह पर सिलाई मशीन छाप पर जो चुनाव जीत के जाए वैसे व्यक्ति को आप अपना मत दीजिएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, समय चूँकि बहुत अधिक हो गया है, मैं पुनः तमाम साथियों से नर्म निवेदन करता हूँ, यदि आप लोग बोलें तो मैं जीत की माला बाबू सज्जन सिंह को पहना दूँ। पशुपति भारत जिंदाबाद। और आज पशुपति भारत जिंदाबाद। और आज के कार्यक्रम 14 तारीख का चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज मधुबनी जिला के बेनीपट्टी के पावन धरती पे यहाँ आए माताएं, बहनें, बड़े भाई, छोटे भाई, आप सबों को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और आप सबों को हृदय से हम धन्यवाद देते हैं कि इतने दोपहर से आप लोग हम लोगों के इंतज़ार में इतने देर से आप लोग बैठे हैं। आप लोगों को हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं साथियों। आज जैसा सब जानते हैं, आज ये महीना रमज़ान का महीना है। हमारे काफ़ी संख्या में यहाँ पे अल्पसंख्यक भाई आए हुए हैं, उन्हें रोज़ा तोड़ना भी है, जाना भी है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आपको सुनना है। हम चंद शब्दों में अपनी बातों को रखेंगे साथियों। हम लोग हर जिला में जाके कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। आज मधुबनी जिला में दलित सेना द्वारा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया। हम विशेषकर सज्जन जी को हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इतना खूबसूरत इतना आयोजन किया और भारी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं। साथियों, यहाँ हमारे मीडिया साथी भी उपस्थित हैं। हम लोग जहाँ भी जाते हैं ये पूछते हैं कि भाई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किसके साथ है, क्या आप एनडीए में हैं कि महागठबंधन में हैं? हमारा जवाब होता है कि भाई हम कहीं नहीं हैं, हम बिहार की जनता के साथ हैं, बिहार की आवाम के साथ हैं और बिहार की जनता जो फैसला लेगी वो हमारा फैसला है। हर जिला जाते हैं, जिला में जाके क्या सुनने को मिलता है? एक ही नारा सुनने को मिलता है, वह नारा है बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव, बिहार मांगे बदलाव। बिहार मांगे बदलाव क्यों? बिहार मांगे बदलाव क्योंकि पिछले 20 साल से जो सरकार है वो कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाई। बिहार मांगे बदलाव क्यों है? क्योंकि पिछले 20 साल से जो सरकार है वो शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधार पाई। बिहार मांगे बदलाव क्यों है? क्योंकि पिछले 20 साल से जो सरकार है
ना वो एक उद्योग लगा पाई, ना बिहार की जनता को यहाँ पे रोजगार दे पाई। बिहार मांगे बदलाव इसलिए है साथियों क्योंकि बिहार की जनता 20 साल की उस सरकार से जवाब मांग रही है कि 20 साल से हमारे बड़े भाई, हमारे पिता बाहर पलायन करने के लिए क्यों जाते हैं, यहीं पे रोजगार क्यों नहीं ढूंढते हैं। बिहार मांगे बदलाव इसलिए क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, आज भी हम यहाँ बैठे तो हमको पर्ची देके गए हैं, शिक्षा से जुड़ा हुआ देखिए पर्ची देके गए हैं छात्र संघ, कहा गया है कि भाई डोमिसाइल लागू किया जाए। हर साल देखिए जब शिक्षा, सब लोग यहाँ खड़ा है, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, हर साल बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है। क्या व्यवस्था है? हम लोगों का छोटा भाई, हम लोगों का बेटा कोटा में पढ़ने जाता है, बाहर पढ़ने जाता है, यहाँ क्यों नहीं पढ़ाई करता? हम लोगों के पिता, हम लोगों के बड़े भाई बाहर जाके काम करते हैं, वो यहाँ काम क्यों नहीं करते हैं? हमारी माताएं बहनें यहाँ सुरक्षित नहीं है। अरवल के जिला का आप घटना ले लीजिए, जैसे यहाँ पे एक माता और उसके बच्चे को जिंदा जला के, धमकी दे के जिंदा जला दिया गया। हम लोग वहाँ गए थे। कल का अखबार का आप न्यूज उठा के देख लें, अखबार का समाचार उठा के देख लें, एक महिला के पैर में 4 कांटी, हर एक पैर में 10 कांटी ठोक कर उसको जान से मार दिया गया। यह कानून व्यवस्था बिहार सरकार की है साथियों। हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे, हम सिर्फ आपसे पूछते हैं, यहाँ मीडिया साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम आपसे पूछते हैं, आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, घर में टीवी है, आप ही लोग हमको बताइए, बिहार का डावाडोर जिसके हाथ में है, बिहार के मुखिया जो है, क्या वो मानसिक रूप से ठीक है? क्या शारीरिक रूप से वो ठीक है? लेकिन कुर्सी का ऐसा लालच, कुर्सी का ऐसा खेल कि अभी भी सबको यही कह रहा है कि भाई अगला 5 साल भी आप लीजिए, और बिहार जो पहले ही दुर्गति में है उसको और गड्ढा में डालिए। यहां पुल का निर्माण होता नहीं है कि पहले ही ढह जाता है, उसी को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है, वो फिर ढहता है, फिर गिर जाता है, उसको फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। भ्रष्टाचारी एक अव्वल नंबर पर है। तो हम अपने भाषण के माध्यम से सिर्फ एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस बार जब कोई वोट मांगने आए तो आप सीधा बोलिए कि भाई 20 साल का हमको काम दिखा दीजिए और हमसे वोट ले लीजिए। 20 साल का शिक्षा व्यवस्था हमको दिखा दीजिए, हमसे वोट ले लीजिए। 20 साल का हमको कानून व्यवस्था दिखा दीजिए, हमसे वोट ले लीजिए। 20 साल का हमको रोजगार व्यवस्था दिखा दीजिए, हमसे वोट ले लीजिए। 20 साल का हमको उद्योग दिखा दीजिए, हमसे वोट ले लीजिए। हम भी वोट देंगे अगर हमको ये सब दिखा दे, हमको संतुष्ट कर दे। लेकिन आप संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि बिहार का डावाडोर अगले 5 साल हम उस व्यक्ति को दें जिस व्यक्ति को अपना नाम भी कल पता होगा कि नहीं होगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। तो साथियों, हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, इस बार 2025 में एक बदलाव की लहर चल पड़ी है और यही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी 2005 में जिस तरीके से बदलाव लाई थी, हमें पूर्ण विश्वास है ये पूरा भीड़ देख के हमारे अल्पसंख्यक भाई इतने उपस्थित यहाँ है, हमारी माताएं बहनें इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित है, हमारे युवा साथी इतने संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह साल अक्टूबर के महीने में बदलाव लेके आएगा, बिहार को अपने प्रगति पे लेके आएगा। साथियों, अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने मझले पापा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम अपना सारा समय उनको समर्पित करते हैं। आप लोग इतनी भारी संख्या में आए साथियों, हम लोग आपको तहे दिल से हम नमन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भीम।